और बच्चों, आप सभी को बधाई आज के इस कार्यक्रम की। मैं अपने आप में मतलब जैसे आपके बीच में पहुंचा तो मेरे को अभी जो मेरा भाव है बड़ी खुशी का भाव है। तो आप लोग भी खुश हुए आज के कार्यक्रम से, तो हम सारे लोग खुश हुए और उस खुशी में हम लोगों ने कुछ सीखा भी है और शायद वो ऐसा सबक सीखा है जो जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सबक है और किसी भी देश के नागरिक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबक है उससे आज आप लोग रूबरू हुए। वोट डालने की महत्व क्या है, कब आप वोट डाल सकते हो, क्या उसकी एज रहती है और उसकी प्रक्रिया क्या रहती है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं तो आज जितने भी लोग यहाँ बैठे थे उनको हम जैसे मोटे मोटे तौर पे 4 टीमों में बांट सकते हैं, 4 अलग अलग ग्रुप्स में उनको रख सकते हैं। तो एक तो ग्रुप था जो ये सामने बैठे हैं, जैसे उसमें ARO है, RO है, जो बेसिकली नॉमिनेशन पेपर्स को प्रोसेस करते हैं और नॉमिनेशंस को फाइनल करते हैं और वो नॉमिनेशन फिर आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर की टीम को हैंड ओवर हो जाते हैं और वो मतलब पोलिंग करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं। काउंटिंग के लिए अलग टीम थी। तो एक तो ये ग्रुप मैं मान सकता हूं। दूसरा ग्रुप एक वोटर्स का था जिन्होंने वोट डाले। जैसे आप लोग लाइन में आए, मतलब पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, 2, 3 के पास जाके स्याही लगी आपके हाथ में, साइन किए, आपको बैलेट पेपर दिया गया और आपने वोट डाला। तो दूसरा ग्रुप हम वोटर्स का मान सकते हैं। तीसरा ग्रुप एक जो कैंडिडेट्स थे जो कंटेस्ट कर रहे थे और एक चौथा ग्रुप था, वो मैं थोड़ा सा आप पे छोड़ रहा हूं, अभी उसको मैं बताऊंगा, पर पहले आपसे भी जानना चाहूंगा कि एक ऐसा ग्रुप था जो कई बार दिखता नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो डेमोक्रेसी का बड़ा एक स्ट्रांग पार्ट है, जो कई बार हम उसको एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड और मतलब एक लेके चलते हैं, लेकिन शायद आप नहीं बता पाओगे, भैया बता भी पाओगे, मेरे को नहीं पता। तो ये आप चौथा ग्रुप आप मेरे को बताएंगे। तो कुल मिला के ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, ये हर जो भी नागरिक है इस देश का, जो भी 18 साल से ऊपर है, हर आदमी उससे जुड़ता है। वो एज वोटर जुड़ सकता है, एज पोलिंग ऑफिशियल जुड़ सकता है, एज कैंडिडेट जुड़ सकता है। और एक चौथा ग्रुप है जो आप बताएंगे, कोई छूट गया इसमें से? चौथा ग्रुप कौन सा हो सकता है? एनसीसी का रोल, हाँ ये भी चलो ठीक था। चलो ये भी उसी टीम का एक पार्ट थे जो ये पोलिंग प्रोसेस वाली जो टीम थी, तो उसी का पार्ट हम इसको मान सकते हैं। अच्छा बोला आपने, पर उसी का पार्ट मैं इसको उसी ग्रुप में डाल रहा हूं। और बताओ, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जैसे जो कैंडिडेट है, जैसे अभी जो भी इलेक्शन में जाते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाती हैं और अपना अपना कुछ मतलब वो एक घोषणा पत्र लेके जाते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम ये चीजें करेंगे, एक वायदे करते हैं वोटर के साथ। तो उन वायदों को कौन पहुंचाता है आप तक? मैं हिंट दिया है ये आपको चौथे ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मीडिया के लोग, जो कैमरे के लोग यहाँ दिख रहे थे, कैमरा लेके लोग लगे हुए थे, तो एक बहुत इलेक्शन में इस ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई अपना घोषणा पत्र दे रही है, मैनिफेस्टो दे रही है, या वोटर को कोई भी मैसेज देना चाह रही है, ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया है, वो भी मीडिया का ही पार्ट है, उसके माध्यम से डायरेक्ट वोटर को भी मैसेज दिया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा रोल रहता है प्रेस का, मीडिया का, जो वोटर को इन्फ्लुएंस भी करता है और वोटर का मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज तक भी पहुंचाता है और पॉलिटिकल पार्टीज का मैसेज जो है वो वोटर तक पहुंचाता है। तो आज यहाँ जो मतलब हम लोग थे, तो 4 ग्रुप्स में जो मेरे को लगा, तो मतलब एक तरह से हम उनको मान सकते हैं और बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो प्रदर्शनी थी, जैसे अभी एक बच्ची से मैं पूछ रहा था कि उसने जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी और ऐसे वो उनके फोटो बना रखे थे कि क्यों ये फोटो बना रखे हैं, कौन है ये लोग, कि ये फ्रीडम फाइटर हैं। तो ठीक है, आंसर बिल्कुल सही था। तो जैसे फाइटर तो बहुत लोग होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बेसिक प्रॉब्लम भी कई बार लोग क्रिएट करते हैं सोसाइटी में।
फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने लिए, कोई अगर मान लो ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट करता है, वो अपने लिए लड़ता है, अपने मतलब अपने परिवार के लिए लड़ेगा, कुछ करेगा, अपने लिए पैसा जुटाएगा। और ये जो लोग थे ये थोड़े हटके लोग थे, जिनका विजन ये था कि अपने लिए तो क्या, अपना तो इन्होंने जान भी दे दी एक तरह से, अपने लिए तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं रखा, कोई सुख इन लोगों ने लिए नहीं किया, उसकी इच्छा की। इन लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कुर्बानी दी कि आज आप और ऐसे मंचों पे हैं, खुल के अपनी बात रखते हैं, मीडिया भी है और मीडिया फ्रीडम है, उसी वजह से फ्रीडम। इन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपना सुख सुविधा छोड़ के संघर्ष किया, और उस संघर्ष का नतीजा जैसे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे 15 अगस्त 1947 को निकला, जिसमें बहुत से देश आजाद, जिसमें हमारा देश आजाद हुआ। आज भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे या बाकी लोग भी जानते होंगे, जहां डेमोक्रेसीज नहीं है। तो उनकी लाइफ को आप देखोगे और हमारी लाइफ को देखोगे तो बहुत दिन रात का फर्क रहता है। वहां तक कभी भी जैसे मतलब एक अपनी आवाज नहीं आप उठा सकते, आपके राइट्स नहीं है, बहुत सारे राइट्स नहीं होते जहां डेमोक्रेसी नहीं है। आपको पूछा ही नहीं जाता, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, उसका सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ढंग से चलती है, उसके अपना एक मतलब एक तरह से मैं कहूंगा यूनिडायरेक्शनल, एक उसका अपना एक एजेंडा रहता है, उसी को पूरा करती है। उस की फिल्म हो को अच्छे नहीं लगे, जबकि जो डेमोक्रेसी है उसमें हर आदमी ना कहीं उसमें भागीदारी करे। ठीक है, हर आदमी इलेक्ट नहीं होता है, उसकी भागीदारी तक है, फिर 5 के लिए एक तरह से वो साइलेंट है, ऑब्जर्व करता है, देखता है वो। और उसी के बिहाफ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, वो किसके बिहाफ पे आती है, वोटर के बिहाफ पे आती है। और वोटर के हाथ में बिल्कुल ऐसी ताकत रहती है कि 5 साल के बाद वो पार्टी उसको अच्छी लगती है, नेता उसको अच्छा लगता है तो उसको वो रिपीट कर सकते हैं, नहीं लगता है तो उसको वो हटा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी ताकत होती है।